स्टूडेंट्स, तो अभी तक आप सभी को खबर मिल चुकी है कि आप सभी के क्लास 10th की हिंदी की या पूरे एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। तो हिंदी का एग्जाम आपका पढ़ रहा है सबसे पहले, वैसे तो संस्कृत पढ़ रहा है सबसे पहले 19 फेब को, लेकिन आप लोगों का हिंदी का एग्जाम पढ़ रहा है 21 फरवरी 2024 को। तो रेडी रहिए सबसे पहले तो कि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, यानी कि आपके पास समय बचा हुआ है मात्र 60 दिन का। 60 डेज मतलब 2 मंथ, बहुत कम समय है। तो अगर अभी से भी आप एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम करने जा रहे हैं एकदम कमर कस के जोरदार तैयारी अपने एग्जाम की। तो हिंदी की जोरदार तैयारी हम करेंगे 60 दिनों के अंदर, यानी कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर, फटाफट। तो वो आपका जो 21 फरवरी का एग्जाम है वो कोर्स ए का भी है और कोर्स बी का भी है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है आज हम इसी वीडियो में यही समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्लास 10th ए और बी, इन दोनों में ही जो हमारी लिटरेचर की बुक हैं वो अलग अलग चलती हैं, लेकिन दोनों में बुक अलग चलने के बाद भी लगभग उतने चैप्टर हैं और उनकी तैयारी भी सेम उसी तरीके से की जाएगी। कैसे? देखिए, साहित्य यानी कि लिटरेचर में जो हमारी बुक रहेगी वो है कोर्स ए की। कोर्स ए की हमारी रहेगी शतज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। ठीक है, ये 2 बुक है हमारी, और इसके अलावा व्याकरण का सेक्शन आता है तो वो भी अभी हम बताएंगे। कोर्स बी में हमारी चलती है स्पर्श भाग 2 और दूसरी है संचयन भाग 2। तो ये हमारी दो बुक्स हैं जो हमारी कोर्स ए और बी में चलती हैं, और दोनों में आपके जो व्याकरण का सिलेबस है वो भी अलग अलग है। चलिए आते हैं सबसे पहले कोर्स ए पे। कोर्स ए में आप देख रहे हैं कि हमारी हिंदी की जो बुक है शतज भाग 2 वो 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में आप देख रहे हैं 6 चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं। तो 6 चैप्टर में अगर आप पैटर्न देखने चलोगे तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर हमने लिया सूरदास जी के पद, तो सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को तैयार कर रहे हो तो आपको जो सबसे पहले करना है, जब आप अपनी बुक लेंगे तो बुक में सबसे पहले लेखक का परिचय है। अच्छा, ये ध्यान से सुनिए, हम जब कोर्स ए और बी दोनों के लिए हम बता रहे हैं, दोनों का ही बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे आपका काव्य खंड आता है तो उसमें सबसे पहले जब आप सूरदास जी का चैप्टर ओपन करते हैं पहला वाला, तो उसमें सूरदास जी का कवि परिचय आता है। आप उस कवि परिचय को देखोगे, उस कवि परिचय में आपको सब पढ़ना है। कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कौन से पुरस्कार मिले, कितनी कृतियां लिखी, क्या सब कुछ, उनकी काव्यगत विशेषताएं, सब। फिर उसी के बाद जस्ट आ जाता है पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश के बाद आप काव्य पंक्तियों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, अर्थ बाद में पढ़ना है आपको। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको उन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, मन ही ये मांझ रही हमारे हरि हारिल की लकड़ी, और हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो ये 4 जो पद हैं ये इसमें पहले वाले में दिए गए। तो जितना है आपको चारों पद पहले अच्छे से पढ़ लेने। पढ़ने के बाद फिर आप अब वीडियो देखो, बुक से पढ़ो, जैसे भी है। आपको वीडियोज में भी हमने क्या किया है, पहले पंक्तियां पढ़ाई हैं, फिर उसके बाद मैंने उसकी लाइन वाइज अर्थ आपको समझाए हैं, फिर उसके बाद उनका भावार्थ या व्याख्या कराई है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप लाइन वाइज अर्थ समझ लो। जिस अर्थ इसलिए मैं समझने पे ज्यादा जोर देती हूँ क्योंकि उसके साथ ही साथ जो बात पंक्ति में कही गई है वो बात तो मैं समझाती हूँ, लेकिन उसके पीछे जो कवि बात कहना चाहती, क्योंकि अक्सर काव्य पंक्तियों में कवि ने जो चीज कही है उसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं, उसको तैयार करो। फिर उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं उन्हें करना है। फिर उसके बाद में आपको करने हैं एमसीक्यूज और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे ही पैटर्न आपको कंप्लीट कराऊंगी मैं, जो जिनके कुछ हो चुके हैं, कुछ के बाकी हैं, सारे लगभग मैं कंप्लीट कराऊंगी। आपके एग्जाम तक लगभग सब कुछ करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपको तैयारी कर लेनी है। मतलब आप समझ लो ये चीज आपके, जैसे 6 चैप्टर आपके काव्य खंड में है, फिर हम गद्य खंड में आते हैं तो गद्य खंड में भी आपके 6 चैप्टर हैं। तो टोटल मिलाकर क्षितिज बुक में आपके पास 12 चैप्टर है।
सेम इसी तरीके से आपको गद्य खंड भी पढ़ना है। गद्य खंड में आपको पूरा चैप्टर रीड करना है। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि हमने खाली सार पढ़ लेंगे, सारांश पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं। आपको पूरे बुक का जो चैप्टर है उसे रीड करना है। आप कोई भी पैटर्न से क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, चाहे आप सब्जेक्टिव रेडी कर रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव रेडी करें, पहले आपको चैप्टर पढ़ के अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर लेना है। जब आप ये पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद वही एनसीईआरटी सॉल्यूशन गद्यखंड का, फिर एमसीक्यूज, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें जो आपकी हैं। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं, अच्छा पहले हम बुक का समझ लेते हैं। अब हम कोर्स बी में, कोर्स ए की हमारी दूसरी बुक है कृतिका। इसमें 3 ही चैप्टर है, माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। जैसे आप गद्य खंड की प्रिपरेशन करोगे, सेम एज इट इज ही आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक, ये सारा हो गया। तो आप जब आप 60 डेज बचे, तो 60 डेज में आपको मान के चलना है, जो अब आपके 20, इसको 20 के सेक्शन में बांटिए। 20 डेज का जो सेक्शन आ रहा है, जैसे 20, फिर 20 तो 40, फिर उसके बाद 20 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये जो 20 डेज हमारे पास में बचेंगे, स्टार्टिंग के जो 20 डेज हैं, इनमें आपको अपना लिटरेचर यानी कि ये दोनों बुक्स खत्म कर लेनी है, चैप्टर पढ़ लेने हैं, क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं, और इसके अलावा आपको जो है इनके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 पैटर्न आपको हर चैप्टर के रेडी कर लेने। ठीक है, कोर्स ए में मैंने आपको दोनों बुक बता दी। अब देखिए कोर्स बी में, कोर्स बी में हमारी बुक चलती है स्पर्श भाग 2, वो भी हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में हमारे पास 7 चैप्टर हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि आपको लेखक परिचय, पाठ प्रवेश, पंक्तियां, पंक्तियों के अर्थ, आश्रय, व्याख्या, सब कुछ पढ़ना है। फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और फिर आपको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आते हैं वो सभी रेडी कर लेने हैं। कब तक? 60 को, जो 60 डेज का हम स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग के 20 डेज में हमें अपनी लिटरेचर खत्म करनी है। गद्य खंड में भी आपके पास कितने? 7 चैप्टर आए। ठीक है, 7 आप पर डे 1 पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। 14 चैप्टर ये हैं, और उसके बाद में 3 चैप्टर ये। ठीक है, तो आपके 14 चैप्टर आपके स्पर्श में है, 3 चैप्टर आपके संचयन में। तो टोटल कितने आपके पास में हो गए? टोटल चैप्टर आपके पास मिलाकर हो गए 17। ठीक है, 17 चैप्टर आपके पास में टोटल है। और उसी तरीके से कोर्स ए में चले जाइए अगर आप, तो 12 और 3 15 चैप्टर आपके कोर्स ए में है। कोर्स ए वालों की जो बुक है, 2 बुक है, उनमें आपके पास में 15 चैप्टर हैं। कोर्स बी वालों के पास में टोटल 17 चैप्टर है। तो अब आपको 20 डेज मैंने दिए कि 20 डेज के अंदर आपको अपनी लिटरेचर की दोनों बुक्स के सारे पैटर्न्स करके खत्म कर लेने। अब ये मत करिएगा कि हमने आज सूरदास पढ़ा तो हमने इसकी पंक्तियां तो पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं। जब आज आप उसको चैप्टर उठा रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आज ही के आज एक दिन में ही ये चारों पैटर्न खत्म करना। यानी कि आप बुक से भी पढ़ोगे, उसकी व्याख्याएं पढ़ोगे, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे। तो ये चारों पैटर्न आपको एक दिन में ही खत्म करने। जो चैप्टर उठाओगे उसे एक दिन में पूरा कंप्लीट करके ही रखना है आप। तो 20 डेज के अंदर आपका ये एक तैयार हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट। तो आपकी लिटरेचर 20 डेज के अंदर खत्म हो गई। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन आपका 20 डेज का। 3 सेक्शंस में हमने बांटा ना, फर्स्ट 20, सेकेंड 20 एंड थर्ड 20। तो टोटल मिलाकर 60 होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड 20 पे। सेकेंड 20 में हमारी बारी आ जाएगी हमारे व्याकरण पर। ठीक है, तो अब सेकेंड 20 को हम 2 सेक्शन में बांटेंगे। वो 2 सेक्शन क्या हैं? 10-10 के सेक्शन में बांटेंगे। जो सेकेंड 20 हम खेलने जा रहे हैं उसको हम 10-10 सेक्शन में बांटेंगे, 10-10 दिन के सेक्शन में। तो जैसे अब कोर्स ए में हमारे पास व्याकरण जो आ रही है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार। इन सभी के वीडियो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं चैनल पे। आप यहाँ कर आकर देखिए, ये सारी की डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। रही बात एमसीक्यूज की, वो भी जल्दी ही आपके लिए आएंगे, क्योंकि ये पूरा सेक्शन आपका बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम लाख क्वेश्चंस करा देंगे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस फंसेंगे, वो अलग भी आ सकते हैं। तो मेन क्या हुआ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए।
तो ये चारों ही मैं आपको, ये जो चारों आपके हैं इनको मैं पढ़ा चुकी हूं अच्छे तरीके से, और लंबे लंबे थे तो इसलिए मैंने इनको कई पार्ट्स में पढ़ाया है। क्लियर। कोर्स बी में भी हमारे पास इसी तरीके से 4 हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, पदबंध, समास, मुहावरे। तो इसमें ये 3 करा चुके हैं। मुहावरे तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो ये चारों भी आपके हो चुके हैं। तो जो 20 डेज का जो सेकेंड हमारा सेक्शन है, उसमें 10 डेज में आपको व्याकरण के ये चारों सेक्शन, कोर्स ए और बी दोनों के लिए मैं बोल रही हूं, आपको व्याकरण के दोनों ही सेक्शन रेडी कर लेने, दोनों लोगों को। यानी कि 4-4 टॉपिक्स है, 10 दिन में तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये करने के बाद अब जो सेकेंड 20 हम जो खेल रहे हैं सेक्शन, जो हमने सेकेंड 20 से एक फ्रेज बनाया है, उसमें जो फर्स्ट जो 10 था उसको तो हमने कर लिया क्या, व्याकरण में। अब उसका जो 10 और बचे हैं सेकेंड फेज के, उसमें हम करेंगे लेखन की प्रैक्टिस। तो ये लेखन वाला सेक्शन आपके पास जल्द ही आने वाला है। ठीक है, हमारे उसमें चैनल पे आपको जल्द ही ये सारे लेखन के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या सेक्शन आ रहा है। अनुच्छेद लेखन है, ये ए और बी दोनों में ही चलता है, कोर्स ए और बी में चलता है। पत्र लेखन भी ए और बी दोनों ही से आपके इस कोर्स में आता है। स्ववृत्त लेखन सिर्फ कोर्स ए में आता है। संदेश लेखन भी कोर्स ए में आता है। औपचारिक ईमेल लेखन कोर्स ए और बी दोनों में आता है। विज्ञापन लेखन कोर्स ए और बी दोनों में आता है। सूचना लेखन सिर्फ बी में आता है और लघु कथा लेखन सिर्फ बी में आता है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि इसमें 4 सेक्शन ऐसे हैं जो आप लोग के कॉमन हैं, और 2 कोर्स ए के हैं, 2 कोर्स बी के हैं। तो 4 2 6, यानी कि दोनों के में 6 टॉपिक्स आ रहे हैं लेखन के। आप लोग को रेडी करने हैं ये कब आप रेडी करोगे, जो आपके सेकेंड 20, जो हमने 2020 का फेज बांटा है 3, उसमें जो सेकेंड 20 है उसमें फर्स्ट 10 जो थे 10 डेज हमने व्याकरण कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 डेज बचेंगे उसमें हम इन सारे लेखन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मैंने वादा किया कि इसके जल्द ही आपके पास में सारे वीडियोस आ जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास में जो लास्ट 20 है। फर्स्ट 20 हमने जो है वो किया लिटरेचर, सेकेंड 20 में हमने व्याकरण और लेखन खत्म कर लिया। अब जो लास्ट हमारा 20 बचा है उसमें हमें क्या करना है, उसे फिर आपको 10-10 में डिवाइड करना है। ठीक है। अब उस 10-10 में डिवाइड करके आप क्या करोगे, जो लास्ट 20 है उसको, जो हमने लास्ट जो 10 डेज है स्टार्टिंग के, उन 10 डेज में आप सभी चैप्टर के लिटरेचर के और लैंग्वेज के, यानी लिटरेचर और व्याकरण, साहित्य और व्याकरण दोनों के ही PYQs करोगे एटलीस्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, वो भी आपको मैं कराऊंगी। तो 5 ईयर्स के जो PYQs हैं पर चैप्टर, उसे आप सॉल्व करोगे फर्स्ट 10 डेज में। जो लास्ट 20 डेज का फेज है, उस फेज में जो स्टार्टिंग के जो 10 डेज रहेंगे उनमें आप PYQs सॉल्व करोगे। अब बचेंगे फिर से 10 डेज हमारे, उसमें हमें क्या करना है, फिर जो लास्ट के हमारे जो 10 डेज बचेंगे उसमें हमें करना है आपके सैंपल पेपर्स। हर दिन आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, मतलब एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। तो वो जो 10 सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे उससे आपकी प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो अब ये चीज हाँ, एक चीज और मैं आपसे कहूंगी, जो लास्ट में आप सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हो, वो सारे सैंपल पेपर टाइमर लगा के 3 घंटे का समय मिलता है आपको, 2.5 घंटे के अंदर। ठीक है, मैं मानती हूं कि जब आप पहले दिन आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो 3 घंटे के अंदर भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन सैंपल पेपर जब सॉल्व करने बैठना तो ये टाइमर लगाना 2.5 आवर का। ये पहले 2 दिन आप 3 आवर्स का लगाओ, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं 245 आवर्स का लगाओ, फिर 230 आवर्स का लगाओ। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। दूसरी चीज, आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक, मेरे पास मैसेज बहुत आ रहे हैं कि मैम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हम कैसे सुधार सकते हैं। हिंदी में सिर्फ एक ही जरिया है आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधारने का, जितना हो सके आप लिखो। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जो आप 10 सैंपल पेपर लास्ट 10 डेज में सॉल्व करोगे उसे रिटेन में ही आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपकी स्पीड बढ़ाने का, राइटिंग अच्छी करने का, मिस्टेक सुधारने का कोई और तरीका है ही नहीं। तो और इससे आप विद इन 3 आवर्स अपना पूरा पेपर भी खत्म करोगे।
अच्छा, ये सारा तो हमने आपको बता दिया कि आपको 60 डेज में कैसे करना है, लेकिन जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊंगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो, कि जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 3 घंटे के अंदर, उसे कितनी जल्दी, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और किस किस तरीके से करना है, इन सब के ऊपर भी जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगी। तो इस तरीके से आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट सेट करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, और इस तरीके से 60 दिन के अंदर हम अपना पूरा का पूरा लिटरेचर, लैंग्वेज और लेखन पूरा रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th को मैंने बता दिया कि 60 डेज की स्ट्रेटेजी आपकी कैसे रहने वाली है। आपको इसी हिसाब से सारा काम करना है। जो भी आप चैप्टर अब उठाना शुरू करोगे, 60 डेज मात्र बचे हैं, कल से ही आप अपना बैठ के टाइम टेबल बनाइए आराम से। उसके बाद परसों से उस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो मेरे चैनल पे नहीं है, तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। आपके पास आपकी बुक्स हैं, सब कुछ है ऑलरेडी, आपके पास गिवन सब कुछ है, और जो कुछ नहीं है वो मैं धीरे धीरे करके आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो निश्चिंत होकर आपको सारी तैयारी करनी है, और मैं आपके साथ हूँ ऑलरेडी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आप लोगों के कमेंट्स, प्यार, सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, और मैं ये जानती हूँ कि आप सब ही जो है बहुत अच्छे से सारी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ठीक है, अब आपकी अपनी टाइम टेबल बनाइए, पढ़ाई शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और मिलेंगे अपने नए, फिर से एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें मुझे आपको आगे की पढ़ाई भी तो करानी है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, बाय बाय।